गोकुल में यमुना नदी के तट पर बसे लोग अपनी दिनचर्या के लिए नदी के जल पर निर्भर थे। लेकिन एक दिन गांव वालों ने देखा कि यमुना का जल काला और विषैला हो गया है। पशु पक्षी और मछलियां मरने लगी। सभी चिंतित हो उठे। गांव में चर्चा होने लगी कि यमुना में कालिया नामक विषैला नाग निवास करता है, जिसकी वजह से जल विषाक्त हो गया है। सभी उससे भयभीत थे और कोई भी यमुना के पास जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके मित्र जल के पास जाने से डर रहे हैं। कृष्ण ने कारण पूछा तो उन्होंने कालिया नाग के बारे में बताया। ये सुनकर कृष्ण ने निश्चय किया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से सीधे यमुना के जल में कूद पड़े। यह देख उनके मित्र घबरा गए और गांव में जाकर सबको सूचना दी। जल में उतरते ही कृष्ण का सामना विशाल काले नाग से हुआ। नाग ने अपने फनों से कृष्ण को जकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण उनकी पकड़ से मुक्त हो गए और उनके फनों पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के चरणों के स्पर्श से नाग का विष समाप्त होने लगा। नाग ने अपनी पराजय स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा याचना की। कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया, जिसे नाग ने सहर्ष स्वीकार किया। कृष्ण के इस अद्भुत पराक्रम से यमुना का जल पुनः स्वच्छ हो गया। गोकुलवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण की जय जयकार की। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि साहस और दृढ़ निश्चय से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आस्था सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक कथाएं ला सकें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।